अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम टेस्ट नंबर 2 की बात करते हैं जो मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का था। उसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन पे अगर हम बात करें तो आपको इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कि मसलन जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 था उसका ऑप्शन नंबर सी था, एमसीक्यूज़ 2 का ऑप्शन डी था, एमसीक्यूज़ 3 का ऑप्शन ए था, एमसीक्यूज़ 4 का ऑप्शन बी था, एमसीक्यूज़ 5 का ऑप्शन बी था, एमसीक्यूज़ 6 का ऑप्शन सी था। तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से करेक्ट थे, हमारे पास आंसर इसकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू उसने दिया हुआ था, उसकी स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो इस तरह से थी कि एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट उसने दिया हुआ था जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है पावर सेट्स की तादाद मालूम करने का, कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। तो ये सिंपल सा एक है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि सेट ए है, उसको हम उसके पावर सेट को पी ऑफ ए लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स की अगर हमने तादाद फाइंड करनी है तो वो इस तरह से होगी 2 की पावर n। अब आप गौर करें कि हमारे पास जो गिवन सेट था उसमें 6 एलिमेंट्स थे। बेसिकली यहाँ पे जो n है वो एलिमेंट्स की तादाद को शो करता है, तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद लिख लेंगे। हमारे पास सेट में कितने हैं, 6 थे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। एमसीक्यूज़ 2 पे बात करते हैं। उसकी स्टेटमेंट की बात करें तो वो ये पूछ रहा था आ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि वो कह रहा था कि एक स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट्स उसने दी हुई थी, उसमें से एक दुरुस्त थी। जो ऑप्शन डी था यानी a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो यही हमारे पास क्या थी, करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि एक सेट का अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें आपस में, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी के लिए वो होल्ड नहीं करती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एमसीक्यू 3 की बात करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन, उसने कहा हुआ था कि अगर मेरे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, तो हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो हम सेट a यूनियन b से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो अगर तो ये डिसजॉइंट सेट है तो स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये आता है n इंटू ए प्लस n इंटू बी। और ये भी एक स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि जो यूनियन का प्रोसेस होता है वो सेट थ्योरी में बेसिकली एडिशन का प्रोसेस चल रहा होता है। अगर यही एमसीक्यू वो थोड़ा सा कुछ और तरह से पूछ सकता था, वो इस तरह से पूछ सकता है, वो कह सकता था कि ए और बी अगर ओवरलैपिंग सेट हों, तो अगर ओवरलैपिंग है तो हमारे पास यही जो एमसीक्यूज है वो इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास ये जो एन है ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास ये आएगा। इसी रिजल्ट में से हम इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओवरलैपिंग के केस में ये हमारे पास रिजल्ट इसका हमें हासिल होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 पे बात करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। सो स्टूडेंट ये एक डेफिनेशन है जो आपको आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 53 पे आपको ये मिलेगी कि हमारे पास जो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जो हमेशा क्या होती है, गलत ही हो, वो हमारे पास क्या होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एब्सर्डिटी की डेफिनेशन बनती है। ये आप लोग पेज नंबर 53 पे देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ 5 की बात करें तो वो भी एक डेफिनेशन ही उसने पूछी हुई है, द वर्ड और सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी। तो वो पूछ रहा था कि हमारे पास ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स हैं जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वालिफायर होंगे, ये भी क्वांटिफायर होंगे, बी ऑप्शन होगा। ये भी आपको आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हैं। एमसीक्यू 6 की बात करें तो उसी ही स्टूडेंट्स अगर हम एमसीक्यूज़ नंबर 6 की बात करें तो जो हमारे पास 5th एमसीक्यूज़ था उसी को ही आगे उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। उसने ये पूछ लिया हुआ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अगर इसकी टाइप्स के बाद में बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, तो ये 2 हमारे पास टाइप्स होंगी। फर्स्ट जो टाइप है इसमें वो आ जाती है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर होते हैं।
और सेकंड जो होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इनके दो सिंबल्स हैं दोनों के लिए। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का फॉर ऑल, ये एक सिंबल आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे जिसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़। तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो ये होगा हमारे पास यूज़, यानी फॉर ऑल। और जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हैं उनके लिए जो सिंबल होता है वो हमारे पास ये होता है उल्टा ई, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक था चैप्टर नंबर 2। इसके एमसीक्यूज़ हम क्लियर कर चुके हैं। जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोसेस पता है वो किस तरह से आपको मिल सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।